क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ? खिलौने को किसने उठाया? खिलौना क्यों गिर पड़ा? जब बिजली का करंट जारी कर दिया गया तो खिलौना ऊपर उठ गया, पर जब करंट बंद कर दिया गया तो वह गिर गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, चुंबक लोहे की चीजों को अपनी ओर खींचता है। यही बात इस खिलौने के साथ हुई। जब करंट चालू किया गया तो धातु से बनी लिफ्ट में चुंबकीय शक्ति आ गई और उसने खिलौने को अपनी ओर खींच लिया। किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र के बनने की प्रतिक्रिया को वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। यहाँ एक धारावाही चालक को चुंबकीय सुई के ऊपर लाया गया है। सुई का हिलना या घूमना सिद्ध करता है कि चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। अब इन प्रयोगों को ध्यान से देखिए। इस प्रयोग में जब विद्युत धारा को एक एलिमिनेटर की सहायता से रियोस्टेट में प्रवाहित किया जाता है तो पास रखी चुंबकीय सुई हिलने लगती है। आपने क्या देखा? जब किसी चालक में होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दौरान विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हमने यह भी देखा कि धारा स्थिर रखने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मुंडली की लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। एक गत्ते के टुकड़े पर कुछ लोहे का चूरा डालो। जब वहां धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहे के चूरे के टुकड़े वृत्ताकार आकार में आ जाते हैं। यह इसलिए हुआ कि उनमें चुंबकीय शक्ति आ गई है, क्योंकि उनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। इससे उलट भी ठीक होता है। एक चुंबक को कॉइल के अंदर बाहर ऐसे करने से विद्युत धारा पैदा होती है। एमीटर की हिलती सुई इसका संकेत है। ये फैराडे का प्रयोग है। इसमें एक घोड़े की नाल के आकार का चुंबक है जिसके ध्रुवों के बीच में एक तांबे का दांतेदार पहिया है जो इस धुरी पर घूमता है। इस पहिए के दांते नीचे पारे को छूते हैं। बिजली का एक सिरा पारे को छूता है और दूसरा सिरा इस पहिए को विद्युत धारा देता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखिए क्या होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने देखा था कि चुंबक की सहायता से किसी धारावाही चालक में घूर्णनीय गति पैदा की जा सकती है। यही रहस्य है पंखों और बिजली की मोटर के घूमने का। विद्युत मोटर ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर में तार की एक आयताकार कुंडली ABCD धुरी पर लपेटी हुई है। धुरी एक चुंबक के दो सिरों N व S के बीच एक तकवा या स्पिंडल के चारों तरफ घूमती है। कुंडली के दोनों सिरे स्प्लिट रिंग अथवा धारा प्रवृत्ति से जुड़े हैं। जब कुंडली में होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल CD भुजा को नीचे की तरफ घुमाता है तथा भुजा AB को ऊपर की तरफ। इससे कुंडली गति करने लगती है। आधे चक्कर के बाद धारा प्रवृत्ति की ध्रुवता बदल जाती है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र भुजा AB को नीचे की तरफ दबाता है तथा भुजा CD को ऊपर की तरफ। इस प्रकार कुंडली की एक लगातार घूर्णनीय गति होती रहती है।
क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पैदा की जा सकती है? उत्तर है हाँ, और यही है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर के बनाने की विधि का नियम। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र का मॉडल है। ये घोड़े की नाल के आकार का एक चुंबक है। इसके ध्रुवों के बीच में एक कॉइल है। जब इस कॉइल को इस धिरनी की मदद से चलाते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम एमीटर के द्वारा देख सकते हैं। यह विद्युत जनित्र एवं जनरेटर का लेखा चित्र है। जब कुंडली को चुंबक के दो सिरों के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में एक धारा पैदा हो जाती है, जिसको कुंडली के सिरों पर लगे स्प्लिट रिंगों की सहायता से लोड से जोड़ दिया जाता है। अब हम घरेलू वायरिंग के बारे में बात करेंगे। घरों में जो विद्युत हमें उपलब्ध है वह 220 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। घरों में 3 तारों वाली तार की वायरिंग की जाती है। लाल रंग का जीवित तार, काले रंग का उदासीन तार और हरे रंग का भूतार। भूतार को अक्सर किसी धातु की पट्टी से जोड़कर घर के पास भूमि में गहरा गाड़ दिया जाता है। भूतार विद्युत से सुरक्षा का एक उपाय है तथा विद्युत आपूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घरों में 2 अलग अलग परिपथ होते हैं। एक तो उच्च शक्ति वाले उपकरणों के लिए 15 एम्पीयर का तथा दूसरा अन्य उपकरणों के लिए 5 एम्पीयर का। सभी परिपथों में विद्युत उपकरणों को जीवित तथा उदासीन तारों से जोड़ते हैं। फ्यूज विद्युत परिपथ को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सबसे अधिक सुरक्षा का उपाय है। फ्यूज बहुत कम गलनांक वाले धातु के तार का टुकड़ा होता है, जो कि परिपथ में अत्यधिक वोल्टेज होने पर अथवा लघु परिपथ होने पर परिपथ को बंद कर देता है। इसे हमेशा जीवित तार पर ही लगाया जाता है। यदि विद्युत के इस्तेमाल के समय कुछ विशेष सावधानियां नहीं बरती जाए तो यह हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण और आवश्यक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सावधानी बरती जाए कि तारों के संयोजन ढीले ना हो, स्विच खराब ना हो, अत्यधिक आपूर्ति ना हो और तार अत्यधिक गर्म ना हो जाए। अपने दैनिक जीवन में हम अनेकों प्रकार के विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, जैसे कि विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, विद्युत इमर्शन रॉड आदि। कुछ उपकरणों में विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, जैसे कि विद्युत घंटी, एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत मिश्रक आदि। संक्षेप में दोहराने के लिए आपने इस कार्यक्रम में सीखा है कि जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दौरान विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है और विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव से बनता है। अब आपके लिए एक साधारण प्रश्न, जनित्र अथवा जनरेटर किस काम आता है?
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है।
शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। Can you guess what happened? What lifted the toy? Why did the toy fall? When the current is put on, the toy is lifted. When it is put off, the toy falls. Do you know why these things happen? Well, you know that a magnet attracts things made of iron. The same thing happens in the case of the toy. When the current is put on, it gives magnetic power to the metallic rod. So, it attracts. That is, it lifts the toy. This phenomenon of producing a magnetic field in the surrounding of a current-carrying conductor is known as electromagnetism. Here, a current-carrying electric wire is passed over a magnetic needle. What does the current do? The deflection of the magnetic needle shows that the electric wire has a magnetic field around it. Now, watch the experiments carefully. In this experiment, when current is passed in a rheostat with the help of an eliminator, the magnetic needle placed nearby gets deflected. What do you observe? When a current is passed through a conductor,
magnetic field is produced in its surroundings. Electric energy converts into magnetic energy in creating the magnetic field. We also observe that keeping the current constant, the strength of the magnetic field will depend upon the number of turns in the coil. Take a piece of cardboard and spread iron filings on it. When the current is passed, they get aligned in circles. This is because they get magnetized. Can you guess why? This is because magnetic field is generated around them. The reverse is also true. If a magnet is made to move to and fro in a coil, electric current is produced. Watch the ammeter needle moving, showing the presence of current. We are now going to demonstrate the Faraday's experiment. This is a horseshoe magnet. In between the poles of the magnet is a copper-toothed wheel which rotates about this axis. The copper-toothed wheel touches the mercury. One of the terminals supplies current to the copper-toothed wheel and the other terminal to the mercury, thereby completing the circuit. When we switch on the current and the wheel rotates. Famous scientist Michael Faraday showed that rotational motion can be produced in a live conductor by a magnet. This is the secret behind rotation of motors and fans. Electric motor is a device used to convert electrical energy into mechanical energy. A rectangular loop of wire ABCD is wound on an armature. The armature rotates around a spindle between the poles north and south of a magnet. The loop is connected to a split ring commutator. When current is passed through the coil, the magnetic field pushes CD down and AB up. This moves the coil. At half rotation, the polarity of the commutators change, due to which the magnetic field now pushes AB down and CD up. Thus, a rotating motion is produced. Can electricity be produced by moving a coil in a magnetic field? The answer is yes. And this is the principle behind an electric generator. This is a model of an electric generator. This is a horseshoe magnet. Inside this is a coil which rotates with the help of the spinning wheel. When the spinning wheel is rotated, it produces current, the readings of which can be read in the ammeter. Now I rotate the spinning wheel and you can see the readings of the current in the ammeter. Electric generator is a device where mechanical energy is converted into electrical energy. Here is a diagram of an electric generator. When coil ABCD is rotated between two magnetic poles N and S, due to the relative motion of the coil and the magnetic field, an electric current is produced, which is obtained across the load with the help of split rings. Now we will talk about domestic wiring. The electricity which is available to us for domestic use is 220 to 250 volts of frequency 50 Hertz. This 3-core wire is used in houses
live wire is red, neutral wire is black, and earth wire is green. The earth wire is usually connected to a metal plate in the earth near the house. The earth wire is a safety measure and does not affect the supply. In houses, two separate circuits are used, one of 15 ampere for appliances with higher power rating and 5 ampere rating for others. All circuits are connected across the live and neutral wires. The most important safety device used for protection of electric circuit is the fuse. The fuse is a piece of metallic wire with very low melting point which disconnects the circuit on overloading or short circuit. It is always put across the live wire. Electricity could be dangerous if certain precautions are not taken while using it. Avoid loose connections. Avoid defective switches. Avoid damaged wires. Avoid short circuit. Avoid overloading. Avoid overheating. And you have safe electricity. We use different types of electrical appliances in our daily life. Some of them utilize the heating effect of the electric current. Electric iron, electric heater, and electric immersion rod are a few examples which use heating effect of electric current. In some electrical appliances, magnetic effect of electric current is utilized. Electric bell, electric ammeter, voltmeter, and electric mixer are some examples of magnet effect of electric current in daily life. To recap, you have learnt in this program that when the current is passed through a conductor, magnetic field is created in its surroundings. Electric energy converts into magnetic energy while creating the magnetic field. When iron is placed in the magnetic field, it gets magnetized. An electromagnet is a magnet obtained by the effect of electric current. Here is a simple question for you. What is the generator used for?